प्रणाम गुरुजी। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों में जो भी गुनहगार है उसे कड़ा से कड़ा दंड दीजिए, कड़ा से कड़ा। ले जाइए यहां से। जी, ले चलो सबको, चलो लो अंदर सबको। गुरु परवाना महाराज की जय। 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 आपकी महानता और सिद्धि तो बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके आने मात्र से ही हमारे घर की सारी विपदाएं टल जाती हैं। फिर आप ही बताइए, हमारा मयंक तो गुंजन को बचाने गया था, फिर उसका सर क्यों फूट गया? क्यों? गुरुजी, हमारे मयंक पर जो संकट है उसे आप दूर करिए, उसे आप दूर कर दीजिए। अवश्य सीमा बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओम ह्रां त्रीं ह्रं ह्रौं ह्रं त्रीं ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रौं। सारी तैयारियां हो गई। ओम ह्रं ह्रीं ह्रां ह्रं ह्रौं। ये सब क्या है गुरुजी? बेटी बेटी शांत रहिए बेटी। पानी में आग? चमत्कार गुरुजी, चमत्कार। सीमा बेटी, जिस बुरे साये के कारण तुम्हारे बेटे पर, तुम्हारे परिवार पर बार बार मुसीबतें आ रही हैं, उसका चित्र इसमें बन जाएगा। सीमा बेटी, इसमें जो चित्र बना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मनुष्य का है, क्योंकि ये मनुष्य तुम्हारे परिवार के करीबी है, इसलिए शायद तुम्हें पता चल जाए कि ये कौन है। जी। देखो बेटी, किसका चित्र है बेटी? जी, जी, गुंजन है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? हरिओम। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ रहा हूं बेटी। इकलौते बेटे की बहू ऐसी निकले, धक्का तो लगेगा, पर अब सब ठीक बैठ रहा है बेटी। राजयोग होने के बावजूद भी कामयाबी
मयंक के साथ आंख मिचोली क्यों खेल रही है? क्योंकि यही साया उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। सीमा बेटी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का हमेशा से अच्छा चाहता हूं, पर ये बुरा साया तुम्हें मेरी भक्ति भी नहीं करने देगा। आपको नहीं लगता हम इस गुरुजी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फंसते जा रहे हैं? भगवान और ये गुरुजी बाबाजी टाइप लोगों में बहुत फर्क होता है। अब समझ में आ रहा है बेटी कि तुम्हारी बहू और मयंक की पत्नी गुंजन मेरे विरुद्ध क्यों है। इन सब बातों को देखकर मेरा तुमसे निवेदन है बेटी कि मेरी भक्ति करना छोड़ दो, क्योंकि अब यही एक रास्ता है इस बुरे साये से पीछा छुड़ाने का। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपकी भक्ति करना कैसे छोड़ सकते हैं? हरिओम गुरुजी, हरिओम। गुरुजी ऐसा मत कीजिए। आप ही ने अभी तक हमें राह दिखाई है, आप ही हमें आगे भी राह दिखाएंगे। ऐसे ऐसे मत जाइए गुरुजी। गुरुजी हम आपके आगे विनती करते हैं, कोई तो उपाय बताइए गुरुजी। गुरुजी हमारी बात मानिए, ऐसे मत जाइए गुरुजी। हमारी बात मानिए गुरुजी, सुनिए तो। हरिओम। आइए गुरुजी। हरिओम। तेल उड़ेल दिया था? जी गुरुजी। अब रंग दिखेगा अंधविश्वास और भक्ति का। और गुरुजी की बेइज्जती करने का नतीजा देखा ना तुमने? सब घर वालों की जान तुमने मुश्किल में डाल दी और बदनामी हुई सो अलग। कम ऑन मयंक, मैंने कोई पाप तो नहीं किया है ना? मम्मी जी और तुम मेरे अपने हो, अब तुम्हें मैं गलत राह पे जाने से रोकूंगी नहीं क्या? मतलब हम सब तुम्हारे कहने पे चले, राइट? हम सब में तो अक्ल है ही नहीं है। प्लीज गुंजन, अपने आइडियाज दूसरों पे थोपना छोड़ दो। लेकिन भैया, अगर कोई गुरुजी की बातों पर भरोसा नहीं रखता, उन पे आस्था नहीं रखता, तो क्या गुरुजी उन पे जोर जबरदस्ती करेंगे? उनके घर पे ईंट पत्थर मारेंगे? बताइए। रचना, गुरुजी ने किसी पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, और ये तो हम सबकी खुशनसीबी है कि वो यहाँ हमारे घर पे आए, हम सबको आशीर्वाद दिया और मयंक का राजयोग बताया। लेकिन उसका कोई असर तो नहीं हुआ ना? लेकिन पापा, कुछ भी अच्छा होने में वक्त तो लगता है ना। सब कुछ एक दिन में तो नहीं हो जाता। हाँ, नहीं होता, लेकिन 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं गुरुजी के कई कामों पर। हमारा ये मानना है कि आशीर्वाद तक तो बात ठीक है, लेकिन गुरुजी की हर बात मानकर उसे करना ये जरूरी नहीं है। बस करो, बहुत हो गया। अब हम कुछ कहें? अगर मयंक और सीमा ने जो किया वो गलत था, तो गुंजन ने जो किया क्या वो सही था? अरे कभी तो हमें इस घर में चैन से रहने दोगी कि नहीं गुंजन? इस तरह तलवार उठाकर हमेशा योद्धा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है मौसा जी, फिर आप ही बताइए, मम्मी जी और मयंक को इस अंधविश्वास से कैसे रोके? मैं भी इस घर में शांति और चैन ही चाहती हूँ। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तुम तीनों को आराम से बैठकर बात करनी होगी, और हो सके तो हम सबके सामने। ठीक है मौसा जी, तो फिर अभी बात करते हैं। मैं अभी मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। ठीक है। आराम से बेटा। अब सूजन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब चुपचाप आराम करना। ये नहीं कि वापस अपने घर का काम शुरू कर दोगे। और वैसे भी
गुरुजी ने कहा है ना कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, गुरुजी की कृपा तो है ही हम पर। गुंजन बेटा, तुम जाओ, वही रख दो, रसोई में बहुत काम होगा ना, तो तुम जाओ यहाँ से, मयंक है ना हमारे पास। मामी जी प्लीज अब तो गुस्सा थूक दीजिए, माइक को उसके आने वाले प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। वैसे भी मैंने इन्हें कहा है कि आज का दिन काम ना करें। तुम इतनी सी भी मदद नहीं कर सकती हो, बस एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में लगी हो। एक सेकंड, बॉस का फोन है। जी सर, बोलिए। मयंक, वैसे ऑफिस का कुरियर तो तुम्हारे पास पहुंचता ही होगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात मैं तुम्हें खुद बता दूं कि लास्ट कुछ महीनों से तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेके ऑफिस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसीलिए हम तुम्हें नौकरी से टर्मिनेट कर रहे हैं। क्या? लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सर क्या हुआ मयंक? मुझे नौकरी से निकाल दिया है माँ। क्या? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है सीमा बिटिया, ये लड़की जहां भी जाएगी वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी। राजयोग होने के बावजूद भी कामयाबी मयंक के साथ आंख मिचोली क्यों खेल रही है? क्योंकि यही साया उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। देखो बेटा, सुबह ना सबसे पहले हम गुरुजी के पास चलेंगे, वही हमारे पालनहार है। नहीं माँ, कल सुबह मुझे सबसे पहले ऑफिस जाना होगा उनसे बात करने। मैं अपने काम को लेकर लापरवाह तो हो ही गया था माँ। बेटा तुम्हें ऐसा लगता है? हमारी मानो तो एक बार सबसे पहले गुरुजी के पास चलेंगे, उसके बाद तुम ऑफिस चले जाना। अब देखो ना, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही तुम्हारी नौकरी में पहले भी तुम्हें तरक्की मिली है। अरे वो बिगड़े कामों को फट से बना देते हैं। हमारा विश्वास है कि तुम्हारी नौकरी बच जाएगी। ठीक है माँ, ऑफिस से लौटते समय मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेता हूँ। हाँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है? ठीक है, हम ही चले जाएंगे, पर हमें पक्का विश्वास है गुरुजी के आशीर्वाद से तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा सुनो, कल तुम ऑफिस जा रहे हो ठीक है, पर घर में कोई कुछ पूछे ना, किसी को भी मत बताना, गुंजन तक को भी नहीं, समझ गए? ठीक है। अगर आज फोटोशूट के लिए लेट हो गया तो केटे हमें मार ही डालेंगे। एक तो इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है, जल्दी करो रचना, फास्ट। रचना, 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 अरे रचना कहाँ हो यार तुम? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। बिजी हो गया? नहीं सर, अब एक्चुअली हमें फोटोशूट के लिए निकलना है और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और सारा सामान फैला हुआ है, और ऊपर से हमें डिजाइन भी पैक करनी है, और केटी सबके बारे में बहुत पर्टिकुलर है, कहीं हमें देर ना हो जाए।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर वो तो ग्लू की बोतल थी, अभी क्या करें? कोई बात नहीं, तुम सामान पैक करो, मैं करता हूँ। ठीक है। ये ग्लिटर बॉक्स कहाँ रखना है? वहाँ ऊपर। हाँ। अरे राजीव सर, अब ठीक तो है ना? मेरी टांग। ओ, ये दुपट्टा काफी दमदार ग्लू लगता है। फैब्रिक ग्लू है ना, इसलिए। हे भगवान। आई एम सॉरी रचना, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। लाइट को भी अभी जाना था, तो इतना सारा काम बाकी, ऊपर से पहले से ही लेट हो चुके हैं, और अभी दुपट्टा। रिलैक्स, पैनिक मत करो, मैं कैंडल चलाता हूँ। हाँ सर, जल्दी। जैसी महान आत्मा, उनके जैसे सिद्ध पुरुष, उनकी कृपा, उनके चमत्कारों को कोई मात नहीं दे सकता। जय गुरु परमानंद महाराज की जय। जय गुरु परमानंद महाराज की जय। ये धरती हमारी माँ है, फिर इस पे इतना अत्याचार क्यों? ये वृक्ष जो हमें फल फूल सब देते हैं, फिर हम इन्हें नष्ट क्यों कर रहे हैं? ये कैसा स्वार्थ है? ये सब देखकर तो लगता है शायद गुरुजी सच में एक साधे और सिद्ध आदमी हैं। हो सकता है उनके कुछ भक्त उन्हें बदनाम कर रहे हो, या फिर। मेरे प्रिय भक्तजनों, मैं ये दिव्य संदेश जनहित में दे रहा हूं। इसमें ना तो कोई मेरा लाभ है और ना ही स्वार्थ। मैं तो उस सर्वशक्तिशाली प्रभु का छोटा सा दूत हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना भक्तजनों। अभी तक हमारी धरती पर 9 देवियां प्रकट हुई। अब बहुत जल्द 10वीं देवी प्रकट होने वाली है, और महादेवी मेरे भक्तों को विशेष आशीर्वाद देंगी, क्योंकि महादेवी सर्वप्रथम हमारे आश्रम में प्रकट होंगी। ये संदेश मुझे स्वयं महादेवी ने दिया है, और यदि महादेवी ने 10 दिनों में मेरे भक्तजनों को आशीर्वाद और दर्शन नहीं दिए, तो मैं गुरु परमानंद आप लोगों के सामने प्रण लेता हूं कि मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। हम सब जानते हैं बेटी, हमसे कुछ नहीं छुपा है। तुम्हारे बेटे मयंक की नौकरी उससे छीन ली गई है, और ऐसा होता ही चला जाएगा। मैंने कहा था ना कि उस बुरे साये के होते हुए मेरी भक्ति असंभव है। नहीं नहीं गुरुजी, हम आपकी भक्ति कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपकी भक्ति के बिना अधूरे हैं। और फिर
आज तो 10वीं देवी खुद अवतरित हो रही है, भक्तों को दर्शन दे रही है। फिर हम कैसे उनके आशीर्वाद और दर्शन से वंचित रह सकते हैं? गुरुजी, क्या वो साया इतना बुरा है कि हमें आपकी भक्ति छोड़नी पड़ेगी? अगर ऐसा है ना तो गुरुजी किसी भी तरह हमें उस साये से मुक्ति दिला दीजिए। अरे गुंजन, तुम यहाँ? हाँ मम्मी जी, अपने कमरे में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमारा मतलब है कि बेटा, हमारा मतलब था कि हमें लगा तुम संगीता के साथ रसोई में मदद कर रही होंगी, खाना बनाने में। नहीं मम्मी जी, वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए आज मौसीमा खाने में मदद कर रही है। खैर, हम यहाँ क्यों आए थे? अरे हाँ, वो हमारे पैर में थोड़ा दर्द था ना, तो मरहम रखा होगा मयंक की दराज में, वो चाहिए था। जी मम्मी जी, अभी लाई। नहीं, छोड़ो बेटा, वो पैरों में उतना दर्द नहीं है अभी। वो दरअसल गुंजन, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। पहले पर तुम हमारे लिए नींबू पानी ले आओ, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। वो हमारा जीना थोड़ा सा। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। इसमें लोहे के दाने हैं, जिसे सावधानी से उस बुरे साये के तकिए के नीचे रख देना। बुरा साया जैसे ही कमरे में प्रवेश करेगा, ये लोहे के दाने उसी क्षण पिस जाएंगे। मम्मी जी, ये लीजिए नींबू पानी। अरे इतनी जल्दी ले आए बेटा? रख दो, हम बाद में पी लेंगे। अच्छा, क्या बात करनी थी आपको? अरे कुछ खास बात नहीं है, हम चलते हैं, हमें कुछ जरूरी काम है, बाद में पी लेंगे हम नींबू पानी। अरे माँ, कहाँ हैं आप? माँ, लीजिए, आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरा घर ढूंढ के आया हूँ। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लीजिए मिठाई खाइए। अरे बेटा, पहले बताओ कि क्या। अरे माँ, मिठाई तो खाइए। अरे नहीं बेटा, बाद में करेंगे मुंह मीठा, पहले बताओ क्या बात। माँ, मेरी नौकरी बच गई है। जब तक हमारे भक्तों में भक्ति और अंधविश्वास बना रहेगा, तब तक हमारा व्यापार चलता रहेगा। क्योंकि जिस दिन हमारे भक्तों के मन से भक्ति, अंधविश्वास और आस्था निकल गई, समझ लो हमारा व्यापार बंद। कोई लौट कर नहीं आएगा हमारे पास वापस। समझ गए? जी गुरुजी। गुरुजी, लोहे के दाने अब तक चूरा हो गए होंगे ना? वो लोहे के दाने ऐसे केमिकल से बने हैं जिन्हें जरा सा जोर और नमी मिली नहीं कि वो अपने आप चकनाचूर हो जाएंगे। और फिर वो मेरी प्यारी भक्त सीमा बेटी, इसका सारा दोष
उस बुरे साए गुंजन को देगी। लेकिन गुरुजी, आप इस गुंजन के पीछे अपना कीमती समय और मेहनत क्यों खर्च कर रहे हैं? उस लड़की ने भरी सभा में मेरे ही भक्तों के सामने मेरा अपमान किया था। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तुम्हारे पास आने का टाइम हो और मन करे तो आ जाना। मुझे समझ नहीं आता कि जो आदमी तुम्हें एक मामूली एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है, तुम उसके लिए अपनी जान दिए जाती हो। क्यों? रचना, नौकरी में काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान जाने वो तुम्हें क्या समझता है और हम उन्हें क्या समझते हैं उसका कोई मोल नहीं है। हमारे मन में उनके लिए क्या है तुम्हारे मन में उनके लिए? अब सब वो क्या है कि अब किसी इंसान के साथ इतने दिनों काम करने के बाद अपने आप एक दोस्ती और इज्जत बन जाती है। और वैसे भी हम उनके काम, उनकी मेहनत के बहुत बड़े फैन हैं। अब वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमें क्या समझते हैं, हमें वो नहीं पता। तब तो शायद मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। कहीं कबीर को और गुस्सा ना आ जाए। उन्हें गुस्सा क्यों आएगा? आप तो हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। और वैसे भी आपको एक आउटिंग की जरूरत है। मामी जी, मैं सोच रही थी आज शाम को मयंक के पसंद का खाना बनाऊं। आप बताइए, आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? अरे ये तो परफेक्ट आइडिया है। आज तुम ही खाना बनाओ। मयंक, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ सीमा? दीदी, वो हम कह रहे थे कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही आज मयंक की नौकरी बच गई। मैं खाने की तैयारी करके आती हूँ। अरे नहीं 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 गुंजन, खाना मत बनाना रात का, रसोई में भी मत घुसना। क्यों? घुसना क्यों नहीं? हाँ सीमा, तुम ऐसा क्यों कह रही? हमारा मतलब है कि आज मयंक के लिए खाना हम बनाएंगे दीदी। वैसे भी मयंक को हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। गुंजन, तुम जाकर आराम करो बेटा। अब शैल दीदी और हम बना लेंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप खाना बना देना, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम आज अंदर आना ही मत। तुम कुछ मत करना, हम कर लेंगे। मयंक बेटा, जाओ तुम आराम कर लो। हाँ जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।